Assalamu alaikum. It's me Mohammad Aslam and you are watching my YouTube channel Galaxy of Infotainment. प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि अगर एमसीक्यूज में भी इनमें से कोई पार्ट आ जाए तो ताकि वो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है क्यूब रूट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि रेडिकेंड जो रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन लिखी होती है उसको कहते हैं, और इंडेक्स इसका रूट की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं इंडेक्स। अगर स्क्वायर रूट होगा तो इंडेक्स 2 होगा, क्यूब रूट होगा तो इंडेक्स 3 होगा, इसी तरीके से फोर्थ रूट होगा तो इंडेक्स इसका 4 होगा। तो इंडेक्स जो इसकी एक्सपोनेंशियल पावर होती है उसको कहते हैं, और रेडिकेंड जो रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू लिखी होती है उसको कहते हैं। तो हमें इसमें सिंपली रेडिकेंड और इंडेक्स मेंशन करने हैं। सॉल्यूशन में हम हेडिंग देंगे पहले रेडिकेंड की और उसके बाद इंडेक्स की। तो इस पार्ट में हमारा रेडिकेंड है 5 और इंडेक्स है 3। ये सिंपली हमारा आंसर आएगा इसका। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 हमें मिला हुआ है फोर्थ रूट ऑफ x अपॉन y। सॉल्यूशन में हम रेडिकेंड और इंडेक्स की हेडिंग देंगे और इसमें रेडिकेंड हमारा x अपॉन y है तो x अपॉन y आ जाएगा, और इसका इंडेक्स 4 है तो 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में हमारा मिला हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ x स्क्वायर y z। तो सॉल्यूशन में हम इसका रेडिकेंड की हेडिंग में लिखेंगे x स्क्वायर y और z, और इंडेक्स में हम लिखेंगे इसका 5, क्योंकि ये फिफ्थ रूट है तो इसका इंडेक्स 5 हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 इसका है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट, इसमें हमारा नंबर मेंशन नहीं होता, जैसे फिफ्थ रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट में होता है तो कोई भी नंबर नहीं होता। ये अंडरस्टूड होता है कि स्क्वायर रूट है और उसका इंडेक्स 2 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इसमें रेडिकेंड जो हो जाएगा वो रेडिकेंड ए बी और इंडेक्स इसका 2 हो जाएगा। और लास्ट पार्ट इसका है हमारा पार्ट नंबर 5, जो कि है nth रूट ऑफ पी क्यू अपॉन आर। nth रूट ऑफ पी क्यू अपॉन आर। तो सॉल्यूशन में हम इसका रेडिकेंड की हेडिंग देकर लिखेंगे पी क्यू अपॉन आर, और इंडेक्स में हम लिखेंगे n। इसका इंडेक्स होगा n, nth रूट है तो इसका इंडेक्स आ जाएगा n। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो सवाल हमें मिले हुए हैं पार्ट्स, वो रेडिकल फॉर्म में मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन है। हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, रिपीट करेंगे 3 अपॉन 4। पहला स्टेप होगा
ये रेडिकल साइन रिमूव करना, तो जो रेडिकेंड होगा हम रेडिकेंड को एज इट इज लिखेंगे, और जब इसको रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, ये स्क्वायर रूट है तो इसका एक्सपोनेंट 1/2 आ जाएगा। जो भी इसका इंडेक्स होगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट होगा तो 1/3 करके लिखेंगे, फोर्थ रूट होगा तो एक्सपोनेंट 1/4 होगा, और इस तरीके से नंबर्स के साथ ये बढ़ता जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 में हमें मिला हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन y पावर 5। सॉल्यूशन में स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन y पावर 5, उसके बाद पहला स्टेप जो होगा वो रेडिकेंड एज इट इज हम लिखेंगे, और रेडिकल साइन की जगह पर स्क्वायर रूट है तो पावर हमारा 1/2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 5 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंट आ जाएगा 5/2, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x अपॉन वाई पावर 5/2। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन वाई पावर 5। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है इसका क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x पावर -5, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x पावर -5 इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पहले स्टेप में हम रेडिकेंड को एज इट इज लिखेंगे और फिर रेडिकल साइन हटा के जो इसका इंडेक्स होगा उसको फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट करके लिखेंगे। तो ये रेडिकेंड इसका है y अपॉन x पावर -5, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट देकर इंडेक्स इसका 3 है तो एक्सपोनेंट 1/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 1/3 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप में, तो ये आ जाएगा y अपॉन x पावर -5/3। अब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव आ गया है, हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए एक्सपोनेंट को हम रेडिकेंड को रेसिप्रोकल करेंगे। अब ये y अपॉन x लिखा हुआ है, अगर इसको हम x अपॉन y लिखेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा 5/3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो x अपॉन y पावर 5/3। बच्चों इसमें आपको ये स्टेप्स करना लाजमी है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो स्टेप मैं करवा रहा हूं यहां पर आप जरूर इसको अपने फेयर रजिस्टर पर इन स्टेप्स को करें और प्रैक्टिस करें, और जो आपका कोई भी एग्जाम हो स्कूल का या बोर्ड का अगर उसमें आता है तो आप इसमें ये पूरे स्टेप्स करें, डायरेक्ट आंसर ना लिखें। आइए पार्ट नंबर 4 करते हैं जो कि है क्यूब रूट ऑफ yz पावर 7, क्यूब रूट ऑफ yz पावर 7। तो पहले हम रेडिकेंड को लिखेंगे yz पावर 7 एज इट इज, और करली ब्रैकेट देकर क्यूब रूट है तो पावर आ जाएगा 1/3। अब 7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा yz पावर 7/3। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 करते हैं जो कि है नाइन्थ रूट ऑफ 27, नाइन्थ रूट ऑफ 27। इसमें हम ये रेडिकेंड लिख दिया 27 और इसका इंडेक्स है 9, तो इसके एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/9। ये सिंपल एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 27 के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है जो
इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, इसलिए ये एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे पार्ट नंबर 5 तक के सॉल्यूशन। आइए अब पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 हमें मिला हुआ है क्यूब रूट ऑफ -64 होल स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ -64 होल स्क्वायर, पहले रेडिकेंड को लिखेंगे -64 होल स्क्वायर, उसके बाद करली ब्रैकेट देकर क्यूब रूट है तो 1/3 पावर आ जाएगा। अब 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंट जो आ जाएगा वो +2/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 1 2/3, तो इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा 2/3। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 7 है क्यूब रूट ऑफ 1/2 पावर m। इसका रेडिकेंड पहले लिखेंगे 1/2 पावर m, उसके बाद इंडेक्स को हम पावर की सूरत में लिखेंगे 1/3, क्योंकि क्यूब रूट मिला हुआ है। अब m को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/3 आ जाएगा एक्सपोनेंट। ये आंसर हो गया हमारा पार्ट नंबर 7 का। आइए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 हमें मिला हुआ है 5th रूट ऑफ xy होल क्यूब। तो बच्चों पहले स्टेप में हम रेडिकेंड को एज इट इज लिखेंगे और फिर करली ब्रैकेट देकर इंडेक्स जो मिला हुआ है 5th रूट मींस 1/5 एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब ये 3 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3/5, 3/5 आ जाएगा इसका आंसर एक्सपोनेंट में 3/5, और ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। लास्ट पार्ट है इसका क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। लास्ट पार्ट 9th है इसका क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। तो इसमें डबल रेडिकल वैल्यूज हैं। तो पहले हम जो पहली रेडिकल क्यूब रूट के अंदर रेडिकल साइन है उसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। 4/3 स्क्वायर रूट है तो इसका एक्सपोनेंट 1/2 हो जाएगा, और हमने ये क्यूब रूट लिख दिया। ये जो अंदर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 था उसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये क्यूब रूट को खत्म करके और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। ये रेडिकेंड हमारा हो गया 4/3 पावर 1/2, फिर कर्ली ब्रैकेट देकर क्यूब रूट की जगह 1/3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 और 2 3 6, तो 1/6 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 4/3 1/6 पावर। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 9 का। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन 1 और 2 बहुत इजी सवाल हैं। तो अगर इसमें फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसमें हमारे सवालात एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिले हुए हैं, हमें इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 जो कि मिला हुआ है 5 क्यूब पावर 1/7, 5 क्यूब पावर 1/7। तो इसमें हमें ये 5 क्यूब रेडिकेंड है और ये इंडेक्स को शो कर रहा है इसका डिनोमिनेटर 1/7 मतलब 7th रूट है। तो हम इसको
7th रूट लिखकर ये जो हमारा रेडिकेंड है वो रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे। 5 क्यूब रूट 7th रूट ऑफ 5 क्यूब हमारा इसका आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। पार्ट नंबर 2 हमें मिला हुआ है इसका ए बी पावर -2 होल पावर 1/3, ए बी पावर -2 होल पावर 1/3। तो ये ए बी पावर -2 रेडिकेंड है और ये 3 इंडेक्स है, तो क्यूब रूट हो गया इसका मतलब, और रेडिकेंड को हम एज इट इज यहां लिख देंगे। अब ये b के ऊपर एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है, तो आपको पता है एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसको b पावर -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम b को रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ a/b²। ये b पावर -2 था, इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए तो ये b² हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 हमें मिला हुआ है 5/7 क्यूब होल पावर 5/7। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो हमें मिला हुआ है वो मिला हुआ है 5/7 होल क्यूब होल पावर 5/7। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 5/7 1/7 की जगह 5/7 मिला हुआ है, तो हम इसको पहले ब्रेक करके इंडेक्स को सेपरेट करेंगे 1/7 वाले फॉर्म में, और ये जो 5 है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेडिकेंड को हमने पहले एज इट इज लिखा, उसके बाद 5/7 को हम 1/7 इंटू 5 कर देते हैं। अब ये 1/7 हमें बता रहा है कि ये 7th रूट है, तो इसकी जगह पर रेडिकल साइन आकर 7th रूट हो जाएगा, और ये जो 5 बचा है यहाँ वो इस क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडिकेंड से। तो 1/7 की जगह 7th रूट आ गया। यहाँ पे हम रेडिकेंड लिखकर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ये वाला 5 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 7th रूट ऑफ 5/7, 3 5 15 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि हमें मिला हुआ है b/a पावर -m/2। तो बच्चों इसमें भी हमें पहले इंडेक्स को अलग करना है, 1/2 में लाना है। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो b/a पावर 1/2। अब ये माइनस का m बच गया तो वो हम यहां लिख देंगे। अब 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, तो हम रेडिकल साइन देंगे स्क्वायर रूट वाली, और ये जो रेडिकेंड है b/a पावर हमारा एक्सपोनेंट ये -m बचा रेडिकेंड के लिए, ये रेडिकेंड के ऊपर -m आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 स्क्वायर रूट हो गया, और ये जो -m बचा वो इस रेडिकेंड के ऊपर पावर आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंट फिर से नेगेटिव मिला हुआ है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो आएगा रेडिकल a/b पावर m। रेसिप्रोकल करने से ये नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5 आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, जो कि हमें मिला हुआ है 11/13 मल्टीप्लाई बाय 12/13 होल पावर 1/5। 1/5 मीन्स 5th रूट,
बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके इसका सिंप्लीफाइड आंसर निकालकर उसके ऊपर फिर फिफ्थ रूट दे देते हैं, तो इसके करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। हमें रेडिकेंड एज इट इज लिखना है, सिर्फ हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो हम इसको रेडिकेंड को एज इट इज लिखेंगे और फिफ्थ रूट है तो यहां पर हमारा फिफ्थ रूट आ जाएगा और 11/13 मल्टीप्लाई बाय 12/13 ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, इसमें हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 11/13 इंटू 12/13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हो गया। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 हमने आज कंप्लीट की। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन डेफिनेटली सिलेबस का हिस्सा है, तो हमें ये करनी है और समझनी भी है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।